हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या है थॉमसन का परमाणु मॉडल? हम लोग अगले वीडियो में देखे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। मैंने नाम भी बताया था। और आज उसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं वे जाकर देख लें, क्योंकि तब उन्हें भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और उसका द्रव्यमान आवेश भी कुछ दिया गया था, वो भी जाकर देख लें। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन जी ने क्या कहा था? अरे वैज्ञानिक है ना, तो आप लोग थोड़ा रिस्पेक्ट से नाम लीजिए इन्हें। ये क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल। मतलब जो थॉमसन जी थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जैसे थॉमसन ने एक धनवेशित गोला लिया था। क्या लिया था? जो जैसे थॉमसन थे, उन्होंने एक क्या लिए थे? धनवेशित गोला लिए थे, और जिसका निश्चित प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। जिसका जो निर्माण होता है, वह प्रोटीन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और धनावेशित युक्त इलेक्ट्रॉन इस गोले में बिखरे होते हैं। क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। मतलब इन्होंने एक तरबूज लिया था, उनमें क्या थे? धनावेशित गोला। उन्होंने एक गोला लिया था जो क्या था? धनावेशित था। क्या था? धनावेशित था। और उसका जो निर्माण था वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ था। किससे मिलकर बना हुआ था? प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ था। तो और इनकी संरचना देख लीजिए। इनकी संरचना में इन्होंने क्या बताया था? इनकी संरचना में थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या किया था? एक तरबूज लिया था। तरबूज में इन्होंने बताया था जैसे बीच में बीज धसे होते हैं, वो उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बीच में क्या होते हैं? धसे होते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि परमाणु को तरबूज के समान माना था। उन्होंने क्या, थॉमसन ने परमाणु को क्या किया था? तरबूज के समान माना था। तरबूज, और इन्हें क्या कहते हैं? तरबूज सिद्धांत के अनुसार, मतलब इन्हें तरबूज सिद्धांत भी कहा जाता है। तो तरबूज का लाल वाला भाग को इन्होंने क्या किया? प्रोटॉन कहा। क्या कहा? प्रोटॉन कहा। जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे हुए होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन थे वो तरबूज के बीज के समान क्या हुए थे? बिखरे हुए थे। तो जैसे थॉमसन ने बताया था कि उन्होंने एक तरबूज लिया। तरबूज में उन्होंने बताया कि जैसे कि एक तरबूज में बीज धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बीच में क्या होते हैं? धसे होते हैं। तो इनकी जो थॉमसन के परमाणु मॉडल था, इसके बाद क्या किए? रदरफोर्ड ने इन्हीं के सिद्धांत पर वो अपना प्रयोग किए थे। वो क्या किए थे? अपना प्रयोग किए थे। रदरफोर्ड ने जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उन पे अपना प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पतली परत ली थी। क्या ली थी? एक पतली परत ली थी। उस पर उन्होंने क्या किया था? अल्फा करो की बमबारी की थी। क्या किया था? अल्फा करो की बमबारी किया था। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ जो कण हैं वो सीधे चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे सीधे चले जा रहे हैं। और कुछ अपने ही मार्ग से क्या हो जा रहे हैं? विचलित हो जा रहे हैं। उन्होंने अल्फा करो की जब बमबारी की थी तो उन्होंने देखा कि कुछ कण जो हैं वो सीधे चले जा रहे हैं और कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं। और जो उनका केंद्र था तो उन्होंने बताया कि मतलब जो परमाणु होता है उसका आधा भाग क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। लेकिन जब किरण बीच से गुजरा, मतलब मध्य से गुजरा, तो वह अपनी ही मार्ग से वापस उसी मार्ग पे क्या हुआ? लौट आया। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इस जो परमाणु में एक नाभिक है। क्या है? परमाणु है, उसमें एक नाभिक है। तो ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन रदरफोर्ड की भी कमियां निकाली गई थी, जिसको दूर किसने किया था? नील्स बोहर ने किया था। अभी हम लोग नील्स बोहर के भी बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे इनकी कमियों को दूर किया और अपना प्रयोग कैसे दिया। आप लोग पहले रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल देख लो, इसके बाद कमियां, इसके बाद क्या, तब नील्स बोहर के बारे में पढ़ा जाए। तो 911 में आइंस्टीन रदरफोर्ड ने सोने की निर्मित, मतलब सोने से क्या थी? बनी हुई थी, अत्यंत पतली परत पर
अत्यंत पतली परत पर अल्फा कणों की बौछार किया और अपने प्रयोग के आधार पर कुछ क्या किया, निष्कर्ष निकाला। क्या किया था, कुछ निष्कर्ष निकाला था। अब उस निष्कर्ष को मतलब उस 2-3 पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया बताया। उन्होंने पहला पॉइंट कहा था कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित किए बिना मतलब सीधे चले जाते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला होता है। मतलब ये जो है सोने की परत है, ये जो सोने की परत है इस पे क्या हुआ था, मतलब उन्होंने देखा कि जो इसमें परमाणु पे अल्फा कण था वो क्या किया, सीधे चला गया। वो अपने मार्ग से कहीं विक्षेपित नहीं हुआ, कहीं मुड़ा नहीं। तो उन्होंने बताया कि अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ये एक पॉइंट हो गया था। और दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था, दूसरा पॉइंट बताया था कि बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, जिससे ये पता चलता है कि आवेशित भाग बहुत कम होता है। मतलब इन्होंने बताया कि जो अल्फा कण होता है वो अपने मार्ग से बहुत कम ही मतलब विचलित होता है। जैसे ये देखो, ये अपने मार्ग से क्या होता है, बहुत ही कम, ये जो है अपने मार्ग से बहुत ही कम विचलित होता है। ये मतलब धनावेशित भाग होता है, ये बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, बहुत कम अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ जाती हैं। मतलब वह उसी मार्ग से क्या होती हैं, वापस चली आती हैं। जिससे रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान उसके केंद्र में क्या है, उपस्थित है। मतलब जो धनावेश है और क्या है, द्रव्यमान है, उसके केंद्र में क्या है, उपस्थित है, जिनको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, निश्चित चक्कर में कक्षक में चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे परमाणु का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था। अब रदरफोर्ड की भी कुछ कमियां थी, जिसको अब हम लोग रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां देखते हैं। इनकी कमियां में इनकी कमियां कैसे निकाला गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु वैद्युत गतिकी के नियमों के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई आवेशित कण विकृत का उत्सर्जन करता है। मतलब जो ऊर्जा है उसको उत्सर्जन करता है, जिससे उनकी ऊर्जा की कमी आ जाती है और वह नाभिक में आ जाते हैं और नाभिक की ओर गिर जाते हैं। और फिर परमाणु अस्थायी होनी चाहिए। इस मॉडल के नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं है। मतलब जो रदरफोर्ड थे वो कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो क्या है, अस्थायी है। लेकिन परमाणु अस्थायी नहीं था, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन गति कर रही थी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रही थी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब गति करते करते आएगी तो इसका एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद यहाँ क्या होगा, नाभिक में आकर गिर जाएगा, जिससे परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु की अस्थायित्व मिट जाएगा। मतलब वो अस्थायी नहीं रहेगा। तो ये रदरफोर्ड की क्या थी, कमियां थी। इसको दूर करने के लिए कौन आए, बोहर आए। कौन आए, बोहर आए। अब उन्हें देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कुछ बातें। ये देखो, बोहर का परमाणु मॉडल। मतलब वर्ष 1913 में नील्स बोहर ने क्या किया था, नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु लाया। मतलब जो नील्स बोहर थे उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो मैक्स प्लांक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम संदर्भ। नील्स बोहर ने क्या कहा था, नील्स बोहर ने रदरफोर्ड की कमियों को क्या किया, दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया था, जो मैक्स प्लांक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। मैक्स
का क्वांटम सिद्धांत ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में ये है। तो फिलहाल अभी हम लोग जान लेते हैं क्वांटम संख्या होता क्या है, क्वांटम सिद्धांत को क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में डिटेल से तो पढ़ नहीं सकते, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए तो हम लोग इसमें जो है क्वांटम सिद्धांत उसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत क्या है, जिसमें ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या करते हैं, चलते हैं। जिसमें ऊर्जा जो होती है वह छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, उसी को क्या कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत। नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या चारों ओर एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं और निश्चित ऊर्जा के साथ कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपने ऊर्जा के समरूपी द्वार मतलब दूरी पर ही चक्रण करते हैं। क्या कहते हैं, चक्रण समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट बताया था जिसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं, इनका कुछ पॉइंट जो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जितना मैं पढ़ाई हुई हूँ सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो नील्स बोहर्स की कुछ पॉइंटें थी वो थोड़ा काफ़ी लंबा है, तो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। तो आप लोगों को मैं जितना आज बताई हूँ उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी कहीं भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूँ। तो मेरा आशा कि आप लोगों को आ ही गया होगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को सरल ही भाषा में आप लोगों को समझाई हुई हूँ कि आप लोगों को समझने में कोई भी तकलीफ़ या दिक्कत ना हो। तो मेरे जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग उसको देख सको और देखने के बाद उसको पढ़ सको, समझ सको। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ सकते हो, तो मैं बता सकती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो देखा करो। जय हिंद, जय भारत।